हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग का टॉपिक रहेगा, थोड़ी देर पहले आपके पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बातें कर रहे थे और थोड़ी देर पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या थी, करंट थॉट्स क्या थे, करंट इमोशंस आपके पर्सन के आपके लिए क्या थे और किस एनर्जी में थे ये पर्सन। ओके व्यूअर्स, और ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्स एंड पेज ऑफ कप्स। वैसे तो यहाँ पर सारे ही एलिमेंट्स एंड साइंस अवेलेबल हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है फायर साइन मेष सिंह धनु एरीज लियो सजिटेरियस, अर्थ साइन मकर वृषभ कन्या कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो, एयर साइन कुंभ मिथुन तुला एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, वाटर साइन मीन कर्क वृश्चिक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो हैं 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं, इसलिए इन नंबर्स पर, इन डेट्स पर, इन मंथ्स पर नज़र बनाए रखें। हो सकता है इन डेट्स में, इन मंथ्स में आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो जाए, आपकी कोई विश पूरी हो जाए या फिर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ जाए तो ये आपको हैप्पीनेस दे दे। ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ आपके बारे में जो बातें करता है वो आपकी तरफ आ रही अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ही बातें कर रहा है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको पसंद करता है और आपको पाने की ख्वाहिश रखता है और यहाँ पर आपका जो भी पर्सन है ना, जिसके बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उसको ऐसा ही लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट ले रहा है, आप में कोई इंटरेस्ट ले रहा है, आपके करीब आने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए ये सारी चीज़ें देखकर आपका पर्सन बहुत जेलसी फील कर रहा है और थर्ड पार्टी से आपके बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में बातें कर रहा है। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। थोड़ी देर पहले आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से जो आपके बारे में बातें की हैं उसका जो टॉपिक है वो यही है कि आपकी ज़िंदगी में जो इंसान आ रहा है उसको देखकर इस पर्सन को जेलसी हो रही है। ये पर्सन भले ही आपकी ज़िंदगी में नहीं है, आपको दूर से ही उस इंसान का होते हुए ये पर्सन देख नहीं पा रहा। इस पर्सन को बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ वांड्स के साथ साथ 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन इस रिश्ते से मूव ऑन कर गए हैं और ये पर्सन इसलिए मूव ऑन कर गए थे क्योंकि ये पर्सन कहीं बाहर जा चुके हैं। बाहर से मतलब यानी कि आउट ऑफ सिटी या फिर आउट ऑफ कंट्री जा चुका है ये पर्सन। आपके बीच लॉन्ग डिस्टेंस बन चुका है और यहाँ पर इस पर्सन की ज़िंदगी में अभी तो कोई नहीं नज़र आ रहा, बट हाँ, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन इस पर्सन की ज़िंदगी में है वो इस पर्सन का करियर भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी है वो इस पर्सन का पास लवर है। और आपका पर्सन अगर मैरिड है तो ये इस पर्सन की वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर अगर ये अनमैरिड हैं तो ये इनका पास लवर जो भी है ना वो मैरिड हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन से उस इंसान की नज़दीकियाँ इन दिनों बढ़ी हुई हैं और आपके बारे में ये उनसे यही बातें कर रहे हैं कि ये पर्सन जब कभी भी आपको किसी और का होते हुए देखते हैं तो इस पर्सन से ये चीज़ सहन नहीं होती और ये पर्सन ना अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। इस पर्सन की ज़िंदगी में आप नहीं हैं। इस पर्सन ने आपको और आपके साथ को खुद ही छोड़ा है, अपनी पसंद से छोड़ा है। आप इस पर्सन से मिन्नतें करते रह गए होंगे, बट इस पर्सन ने तो जैसे कि आपको छोड़ने का सोच ही लिया था, आपसे मूव ऑन करने का सोच लिया था। अब ये पर्सन इन चीज़ों के बारे में जब सोचते हैं तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने तो ऐसा सोचा था कि आपकी लाइफ में कोई नहीं आएगा, आप इस पर्सन का ही वेट करते रहेंगे और ये पर्सन इसी तरह आपको अपना इंतज़ार करवाते रहेंगे। बट अब जब आपकी लाइफ में कोई और आने जा रहा है, आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है, तो ये चीज़ इस पर्सन से सहन नहीं हो रही है। ये पर्सन आपको किसी और का होते हुए जब देख रहे हैं ना, तो इस पर्सन को बहुत बुरा लग रहा है और इसी के बारे में ये थर्ड पार्टी से बातें कर रहे थे कि कभी ना कभी इस पर्सन ने सोचा था कि ये रिटर्न आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आपके साथ में फिर से एक नई शुरुआत करेंगे इस रिश्ते की। और इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा भी लगा था कि आप शायद
कभी भी किसी और को वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार नहीं दे पाएंगे जो इस पर्सन के लिए आपके दिल में था। बट यहाँ पर पासा पलट चुका है, बाजी पलट चुकी है। ये पर्सन अब तड़प रहा है आपकी याद में। और थोड़ी देर पहले ये पर्सन इसी के बारे में बातें कर रहे थे कि इस पर्सन ने जो कुछ भी सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तो बाजी उल्टी ही पड़ गई है। इस पर्सन की ज़िंदगी में अब अकेलापन रह गया है, आपकी यादें रह गई हैं। अब ये पर्सन आपके लिए जो फीलिंग्स महसूस कर पा रहे हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल की है, क्योंकि पहले इस पर्सन ने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड ले लिया था। अब आपने भी इस पर्सन को मज़ा चखा दिया है, आपने तो कमाल ही कर दिया। इस पर्सन के दिल में ये तड़प और ये बेचैनी जो पैदा हुई है ना, ये आप ही की वजह से है, क्योंकि आपने ना सेल्फ लव करके किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके इस पर्सन को ना ये दिखा दिया है, ये बता दिया है कि आप किसी के लिए नहीं रोएंगे, किसी के लिए नहीं तड़पेंगे, कम से कम एक ऐसे इंसान के लिए तो नहीं तड़पेंगे जो इंसान आपको छोड़कर जा चुका है, जिस इंसान को आपकी कदर ही नहीं है, आपके प्यार की वैल्यू ही नहीं है। उस इंसान के लिए आप क्यों रोएंगे, क्यों तड़पेंगे? तो अब ये पर्सन तड़प रहा है इस बात को सोच करके, क्योंकि इस पर्सन ने जो सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं है। आपने रोने के बजाय, गिड़गिड़ाने के बजाय इस पर्सन के आगे आपने सेल्फ लव किया, अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया और इसमें आप कामयाब भी हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना, हमारे पास पेज ऑफ सोर्स एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। आपने एक ऐसे पर्सन के साथ में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने का फ़ैसला किया है जो अभी अभी ही ना आपकी ज़िंदगी में एंटर हुए हैं। और इस पर्सन की एज मुझे लगता है तकरीबन आपके बराबर ही होगी, आप दोनों सेम एज के हैं। क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि आप और आपका जो न्यू लवर है ना, वो दोनों ही एक ही सेम एज के हैं। तो आप दोनों की अच्छी पट रही है, आप दोनों के बीच अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होती जा रही है। आप धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं और अच्छे फ्रेंड बनते जा रहे हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने ना सोशल मीडिया पर मुझे ऐसा लगता है कि शेयर भी की हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन को भी ये खबर उड़ते उड़ते पहुंच गई है और अब आपका पर्सन तड़प रहा है। ये देखकर इस पर्सन को हैरानी भी है, क्योंकि इस पर्सन ने जैसा आपको सोचा था वैसा तो आप नहीं है। इस पर्सन को तो ऐसा ही लगा था कि अगर आप किसी से एक बार प्यार कर लें तो बस उसी के होकर रह जाएंगे। बट इस पर्सन को ये भ्रम था कि अगर ये पर्सन आपको छोड़कर जाएगा तो जाहिर सी बात है आप भी किसी और के साथ में अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। ये पर्सन ये समझ नहीं पाए थे, जिसकी वजह से अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको पूरी तरह से खो चुके हैं। अब इस पर्सन की लाइफ में कुछ नहीं बचा और जो भी थर्ड पार्टी इस पर्सन की ज़िंदगी में इस वक्त है, जो भी इस पर्सन का पास्ट लवर इस पर्सन की ज़िंदगी में है, उस पर से भी इस पर्सन का भरोसा पहले ही उठ चुका था। अब तो ये पर्सन टाइम पास करने के लिए ही उसके साथ में है और उसके साथ आपके बारे में बातें कर रहे हैं, उससे आपकी बातें शेयर कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले इस पर्सन ने आपके बारे में जो बातें की हैं वो यही हैं कि ये पर्सन बहुत रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और अब इस पर्सन को खोने का गम महसूस हो रहा है कि खोने का दुख होता क्या है, अब ये महसूस कर पा रहे हैं। क्योंकि पहले इस पर्सन ने इतना ज़्यादा सोचा नहीं था, ज़्यादा ओवर थिंकिंग की नहीं थी और इस पर्सन के दिल में जो फीलिंग्स थी इस पर्सन ने हाइड की हुई थी। अब जो भी फीलिंग्स इस पर्सन के दिल में उमड़ती जा रही है ना आपके लिए, वो इस पर्सन को और भी तड़प और दर्द दे रही हैं। ओके व्यूअर्स, तो थोड़ी देर पहले आपका पर्सन आपके बारे में यही सब बातें कर रहा था और ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।